दोस्तों, हाई स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित कार्बनिक यौगिकता कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों को हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। नंबर 1, सामान्य विधि या निरर्थक विधि। दोस्तों, प्रारंभ में कार्बनिक यौगिका का नाम उनके प्राप्त स्रोतों के आधार पर रखा गया। जैसे मीथेन को पहले मार्स गैस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह गैस दलदली स्थानों में पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। नंबर 2, लाल चिकन जिसे फार्मिकस कहते हैं के आसमन से प्राप्त यौगिक को फार्मिकस कहा जाता था, जिसे वर्तमान में फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, लकड़ी के भंजक आसमन से प्राप्त द्रव को पहले कास्ट स्पिरिट के नाम से पुकारा जाता था, जिसे अब मेथिल अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का नाम सिरके के लैटिन नाम एसिटम के आधार पर रखा गया। दोस्तों, बाद में देखा गया कि बहुत से कार्बनिक यौगिक ऐसे प्राप्त किए जिनका प्राप्त स्रोत एक ही था। जैसे लकड़ी के भंजक आसमन से मेथिल अल्कोहल एसीटोन एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसे नामकरण में अशुद्धता उत्पन्न हो गई, इसलिए इस विधि को निरर्थक विधि मान लिया गया। नंबर 2, IUPAC पद्धति। यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट का संक्षिप्त नाम है। दोस्तों, IUPAC समझने से पहले हमें क्रियात्मक समूह के विषय में जानकारी आवश्यक है। क्रियात्मक समूह क्या है, आइए समझते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु या समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल में OH क्रियात्मक समूह है। हाई स्कूल स्तर के कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह सारणी में दिए गए हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह सारणी में दिए गए। नंबर 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन परमाणु परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इन्हें IUPAC में एल्केन कहते हैं। नंबर 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, द्विबंध बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 3 बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को IUPAC में एल्कीन और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। नंबर 3, एल्डिहाइड। इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO या C डबल बॉन्ड OH होता है और इसे IUPAC में एल्केन कहते हैं। नंबर 4, कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड को IUPAC में एल्कोनोन कहते हैं। नंबर 5, कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड C डबल OH या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है और इसे IUPAC में एल्कोनोइक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार अल्कोहल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है और इसे IUPAC में एल्कनॉल कहते हैं। ईथर का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसे IUPAC में एल्काक्सी एल्केन कहते हैं। और लास्ट 8वां है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व उपस्थित होते हैं और इन्हें लेके IUPAC में हैलोएल्केन कहते हैं। दोस्तों, IUPAC पद्धति में यौगिकों के नाम लिखने के कुछ प्रमुख नियम। IUPAC के अनुसार एल्केन को जनक कार्बनिक यौगिक माना जाता है और शेष यौगिकों पर एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। अतः जिस कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है उसे मीथेन का व्युत्पन्न कहते हैं। जिसमें 2 कार्बन परमाणु होता है उसे इथेन का व्युत्पन्न कहते हैं। इसी प्रकार जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होती है, उन्हें क्रमशः प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन कहते हैं। नंबर 2, सबसे लंबी सीधी या टेढ़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जैसे नीचे दिखाए गए दोनों में सीधी और टेढ़ी में कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, अतः किसी भी श्रृंखला का आप चुनाव कर सकते हैं।
नंबर 3, यदि यौगिक में पार श्रृंखला साइड चेन हो तो कार्बन परमाणु का अंकन उस किनारे से करते हैं जिधर से साइड चेन निकट होती है। जैसे Cl3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में यदि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कार्बन का अंकन करते हैं तो साइड चेन 2 पर आएगी, और यदि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर अंकन करते हैं तो 1 2 3 पार श्रृंखला 3 पाएगी। अतः इसका सही अंकन जो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की ओर होगा। नंबर 4, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह या साइड चेन उपस्थित हों तो यौगिक के नाम के पहले 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा आदि लिखते हैं। जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में CH3 और CH3 2 साइड चेन है, इसलिए इसके नाम में के पहले डाइमेथिल लिखेंगे। नंबर 5, यदि यौगिक में पार श्रृंखला के साथ साथ क्रियात्मक समूह दिया हो तो कार्बन परमाणु का अंकन उस किनारे से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह निकट होगा। जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O में क्रियात्मक समूह OH कार्बन परमाणु के एक से निकट है, इसलिए इसका अंकन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर 1 2 3 4 के अनुसार करेंगे। नंबर 6, जब द्विबंध डबल बॉन्ड और त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर होते हैं तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट होता है। नाम लिखते समय पहले इन और फिर आई लिखते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस जय की संरचना में जय की ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों किनारों से समान दूरी पर है, इसलिए हम इसका अंकन द्विबंध से करेंगे 1 2 3 4 5 और नाम लिखते समय पहले इन और फिर आई लिखते हैं। जैसे इस यौगिक का नाम होगा 1 ब्यूटीन आयन 4। जैसे CaCl3 क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन परमाणु है, अतः यह मीथेन का व्युत्पन्न होगा। नंबर 2, C2H5OH जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यह इथेन का व्युत्पन्न होगा। इसी प्रकार CH3CH2CH2Cl जिसे प्रोपिल क्लोराइड कहते हैं, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, इसलिए इसे प्रोपेन का व्युत्पन्न है। नंबर 1, एल्किनो का IUPAC नामकरण। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संख्याएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाते हैं। इनका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे CH4 में कार्बन परमाणु की चारों संख्याएं सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट है, इसी प्रकार इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संख्याएं सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट है। IUPAC नामकरण में एल्किनो को साधारण नाम और IUPAC नाम एल्केनी होता है। जैसे CH4 को मीथेन, C2H6 को इथेन एंड थर्ड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चूंकि इनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी है और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड C साइड चेन CH3 साइड चेन CH3 एंड स्टेट चेन में साइड चेन CH3, तो इसमें साइड चेन में उपस्थित कार्बन परमाणु की गिनती नहीं करते हैं, अतः इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 है। अतः जो है कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन कहते हैं। नंबर 2, द्विबंध वाले असंतुलित हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। इनका समान सूत्र CnH2n होता है। जैसे नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड सेकंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नामकरण के नियम: एल्केन में से N को इन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर द्विबंध वाले असंतुलित हाइड्रोकार्बन का IUPAC में नाम प्राप्त होता है, अर्थात एल्केन माइनस ANE प्लस जाएगी ENE बराबर जाएगी एल्कीन।
अतः द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को IUPAC में एल्कीन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथीन, नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। दोस्तों, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है तो उनका नंबरिंग करते हैं, उस किनारे से करते हैं जिधर से द्विबंध लय की निकट होता है। इस प्रकार इसका नंबरिंग 1 2 3 करने से इसको प्रोपीन 1 कहेंगे। इसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन लिखते हैं और नंबरिंग करने पर इसका 1 2 3 4 कार्बन परमाणु होंगे। तो पहला डबल बॉन्ड है कि 1 पर है, दूसरा 3 पर है, इसलिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसके ब्यूटेन 1,3 डाई इन करेंगे। नंबर 3 त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC नामकरण। एल्केन में से N को आयन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC में नाम प्राप्त हो जाता है। अतः एल्केन बराबर जो है -ANE प्लस YNE बराबर ALKIYNE एल्काइन। अतः त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को IUPAC में एल्काइन करते हैं। जैसे नंबर 1 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए इसे इथेन का व्युत्पन्न कहेंगे। और चूंकि इसमें कार्बन परमाणु परस्पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसको IUPAC में एथाइन कहेंगे। उदाहरण नंबर 2 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, अतः यह प्रोपेन का व्युत्पन्न है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसे एल्काइन कहेंगे। अतः इसमें कार्बन परमाणु की गिनती 1 2 3 करने पर इसे प्रोपाइन 1 कहेंगे। इसी प्रकार CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, अतः यह ब्यूटेन का व्युत्पन्न है, इसलिए इसे ब्यूटाइन जो है कि 2 कहेंगे। इसी प्रकार C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH। दोस्तों, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या यदि काउंट किया जाए तो 6 है, इसलिए यह हेक्सेन का व्युत्पन्न होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के कारण यह एल्काइन होगा, इसलिए इसे कहेंगे IUPAC में हेक्साइन 1। 4 एल्कोहल का IUPAC नामकरण। एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। अर्थात R.H -H प्लस OH बराबर ROH, जहाँ पर R बराबर मेथिल एथिल मूलक समूह है। अतः जिन यौगिकों में कम से कम एक OH समूह उपस्थित होते हैं एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3OH मेथिल अल्कोहल, सेकंड C2H5OH एथिल अल्कोहल। IUPAC नामकरण। एल्केन में से E को R द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्कोहल का IUPAC में नाम प्राप्त हो जाता है। अर्थात एल्केन बराबर -E प्लस जो कि R बराबर एल्केनॉल, अतः एल्कोहल को IUPAC में एल्केनॉल कहते हैं। जैसे नंबर 1 CH3OH को मेथनॉल, इसी प्रकार सेकंड C2H5OH को एथनॉल कहते हैं। उदाहरण नंबर 3 CH3CH2CH2OH। दोस्तों, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है तो हम कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं, और अंकन उस किनारे से करते हैं जिधर से OH समूह निकट होता है। जैसे 1 2 3, इसे प्रोपेन का व्युत्पन्न कहेंगे, और चूंकि OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए R जोड़ेंगे, अतः इसे प्रोपनॉल 1 कहते हैं। इसी प्रकार उदाहरण 4 CH3CHOH एंड CH3 का नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, और OH समूह 2 कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए इसे प्रोपनॉल 2 कहेंगे। जब अल्कोहल में 2 OH समूह होते हैं उसे डाइआल, और जब 3 OH समूह होते हैं उसे ट्राइआल कहते हैं। और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 और 2 है, और OH समूह 1 और 2 पर जुड़ा है, इसलिए इसे इथेन 1, 2
डाइल और 6 को CH2OH, CHOH एंड CH2OH में कार्बन परमाणु का नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 1 2 3 तीनों पर OH समूह जुड़ा है, इसलिए इसे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई-आल कहते हैं। 5 एल्डिहाइडों का IUPAC नामकरण। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH उपस्थित होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनका समान सूत्र R.CHO होता है, जहाँ पर R हाइड्रोजन परमाणु तथा एल्किल समूह जैसे मेथिल, एथिल आदि। जैसे नंबर 1 SCHO फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड Cl3CHO एसिटाल्डिहाइड। IUPAC नामकरण। एल्केन में से E को अल द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्डिहाइडों का IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है, अर्थात एल्केन बराबर एल्केनॉल। अतः एल्डिहाइडों को IUPAC में एल्केनॉल कहते हैं। जैसे नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड को मेथनॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यह मीथेन का व्युत्पन्न होगा, इसलिए इसे मेथनॉल कहते हैं। इसी प्रकार CH3CHO या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, अतः ये इथेन का व्युत्पन्न होगा, इसलिए एथेनॉल कहते हैं। उदाहरण 3 CH3CH2CHO या C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड O H को प्रोपेनॉल कहते हैं। इसी प्रकार CH3 एंड साइड चेन CHO, तो इसका नंबरिंग हम उस किनारे से करते हैं जिधर से देखिए एल्डिहाइड समूह निकट होता है, अतः इसका नंबरिंग 1 2 3 होगा और CH3 साइड चेन होगा, इसका नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि 2 पर जोड़ा है इसलिए इसे 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 कहते हैं। 6 कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नोमेनक्लेचर। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड C डबल OH या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH उपस्थित होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, नंबर 2 एसिटिक एसिड। IUPAC नामकरण। एल्केन में से E को ओइक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है, अर्थात एल्केन बराबर -E प्लस जाएगी OIC एसिड बराबर एल्केनोइक एसिड, अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC में एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। जैसे नंबर 1 HCOOH, दोस्तों इसमें एक कार्बन एटम है, इसलिए ये मीथेन का व्युत्पन्न होगा, और क्योंकि इसमें COOH समूह है इसलिए इसे मेथनोइक अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार CH3COOH में 2 कार्बन परमाणु है, इसलिए ये इथेन का व्युत्पन्न होगा, इसलिए इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। नंबर 3 CH3CH2COOH, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, इसलिए इसे प्रोपेनोइक अम्ल कहेंगे। नंबर 7 कीटोन का IUPAC नामकरण। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, कीटोन कहलाते हैं। जैसे CH3COCl3 या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसे एसीटोन कहते हैं। IUPAC नामकरण। एल्केन में से E को ओन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर कीटोन का IUPAC में नाम प्राप्त होता है, अर्थात एल्केन बराबर -E प्लस ओन बराबर एल्केनोन, अतः कीटोन को IUPAC में एल्केनोन कहते हैं। जैसे CH3COCl3, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, इसलिए इसे प्रोपेनोन। नंबर 2 CH3CH2CO CH2CH3, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, इसलिए इसे पेंटेनोन 3 कहेंगे। और नंबर 3 CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 है, इसलिए यह ब्यूटेन का व्युत्पन्न होगा, इसलिए इसे ब्यूटेनोन 2 कहते हैं। 8 हैलोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को समान हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। एल्केन के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे CH3Br को मेथिल ब्रोमाइड, C+5Cl को एथिल क्लोराइड कहते हैं। IUPAC नामकरण। एल्किल हैलाइडों को IUPAC में हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे CH3CH2Br, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए ये इथेन का व्युत्पन्न है,
और चूंकि हाइड्रोजन ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो इथेन कहेंगे। उदाहरण नंबर 2 CH3 CHCl CH3, इनमें क्लोरीन परमाणु कार्बन 2 पर जुड़ा है इसलिए इसे 2-क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। उदाहरण नंबर 3 CH3 CH2 CH2Cl, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है इसलिए यह प्रोपेन का व्युत्पन्न है और इसमें क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के रूप में उपस्थित है इसलिए इसे क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। उदाहरण नंबर 4 CHCl3, दोस्तों इनमें क्लोरीन परमाणु की संख्या 3 है इसलिए इसे ट्राइक्लोरो कहेंगे और कार्बन परमाणु की संख्या 1 है इसलिए यह मीथेन का व्युत्पन्न है। अतः CHCl3 का IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होगा।